हेलो डिंगला लोग। स्ट्रेट लाइन के लास्ट लेक्चर में मैंने आपको स्ट्रेट लाइन की बेसिक इन्फॉर्मेशन दी थी कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ स्ट्रेट लाइन कितने टाइप्स की होती है। फिर मैंने आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री सिखाया था जिसके अंदर पॉइंट्स कैसे लोकेट करते हैं, राइज और रन कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये सब कुछ हमने डिस्कस किया था फर्स्ट लेक्चर में। तो बेसिकली रन का क्या मतलब है, चेंज इन एक्स कोऑर्डिनेट्स। राइज का क्या मतलब है, change in y coordinates. What is the formula of run? So run is delta x and delta x is x2 minus x1. Rise delta y, y2 minus y1. तो अब से यही याद रखना, rise means delta y, run means delta x. अब आज दो टॉपिक्स में कवर करूंगा और कुछ क्वेश्चंस हम देखेंगे जिसमें पहला टॉपिक है स्लोप ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन। एंड सेकंड, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो पहले हम स्ट्रेट लाइन को स्लोप को कैसे कैलकुलेट करते हैं वो देख लेते हैं। स्लोप कैसे हो सकते हैं, उसकी मैग्नीट्यूड या वैल्यू कैसी हो सकती है, पॉजिटिव या नेगेटिव हो सकता है, वो सब कुछ हमें डिस्कस करना है। बट उससे पहले कुछ डायग्राम्स में यहाँ ड्रॉ कर रहा हूँ। आप उन डायग्राम्स को देख के मुझे बताना कि उसमें से कौन से डायग्राम या कौन सी स्ट्रेट लाइन का स्लोप सबसे ज्यादा है। जैसे कि मेरे पास एक ऐसा राइट एंगल ट्राइंगल है जिसको मैं माउंटेन ए बोल रहा हूँ। फिर दूसरा मेरे पास एक माउंटेन है, वो माउंटेन कुछ इस तरह का है, इसको मैं माउंटेन बी कंसिडर कर रहा हूँ। और मेरे पास और एक माउंटेन है, ऐसा है माउंटेन सी। ठीक है, ये तीन माउंटेन्स हमारे सामने हैं। अब ये तीनों माउंटेन्स में आपको एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाना है। जैसे कि इस माउंटेन में यू हैव टू मूव फ्रॉम एक्स टू वाई, आपको एक्स से वाई जाना है। इस माउंटेन में भी आपको पॉइंट एक्स से पॉइंट वाई जाना है, और इस माउंटेन में भी आपको पॉइंट एक्स से पॉइंट वाई की तरफ जाना है। ये तीनों में लॉजिक बहुत सिंपल है, आप देख के बता सकते हो कि इन तीनों में कौन सी स्ट्रेट लाइन का स्लोप सबसे ज्यादा होगा। स्लोप मीन्स ढलान, सिंपल यही है। आपको पता ही होगा कि ये ढलान ज्यादा है, ये ढलान कम है। जैसे कि हमारे घर में जो फ्लोरिंग होती है, फ्लोर, उसका ढलान कितना होता है, उसका स्लोप कितना होता है। तो नो स्लोप इज दैट, वहां पे कोई स्लोप नहीं होता है। इसका मतलब ऐसी कोई हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन होगी, ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइन होगी, तो बच्चा लोग याद रखना उसका स्लोप होता ही नहीं है। और जो वर्टिकल लाइन होती है उसका स्लोप खतरनाक होता है, मतलब बहुत ज्यादा होता है। ऐसे ही याद रखना, ठीक है। तो हमारे घर की जो वॉल है उसका स्लोप सबसे ज्यादा होता है, और जो फ्लोर है उसका स्लोप सबसे कम होता है। तो यहाँ इन तीनों डायग्राम्स में कौन सी स्ट्रेट लाइन का स्लोप सबसे ज्यादा होगा और किसका सबसे कम होगा। तो बेटा आपका आंसर बहुत ही सिंपल यहाँ पर रहेगा, कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि सर ये जो माउंटेन है इस माउंटेन का स्लोप मैक्सिमम होगा, और ये जो माउंटेन है इसका स्लोप मिनिमम होगा। बेटा यहाँ पर ये जो मैंने m लिखा है, ये m इज द सिंबल ऑफ स्लोप, वो स्लोप का सिंबल है m। ठीक है, एक लॉजिक सेट हो रहा है। देखो यहाँ पर ये जो है ये हमारा रन होगा, हॉरिजॉन्टल होता है वो रन होता है, और बच्चा ये हमारा राइज होगा। सेम वैसे ये हमारा रन है और ये हमारा राइज है। तो क्या लॉजिक सेट हो रहा है ये दोनों डायग्राम्स को देख के, स्लोप कहाँ ज्यादा है और कहाँ कम है। तो जिस डायग्राम में रन ज्यादा होता है, मतलब हॉरिजॉन्टल मोशन ज्यादा होता है और राइज कम होता है, वैसे स्ट्रेट लाइन का स्लोप कम होगा, मिनिमम होगा। जिसमें रन कम होगा बट राइज ज्यादा होगा, वैसी स्ट्रेट लाइन का स्लोप सबसे ज्यादा होगा। दैट मीन्स कि स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन इज टोटली डिपेंड्स ऑन दिस टू फैक्टर्स। कौन से, तो कि रन एंड राइज ऊपर। और यहाँ क्लियर हमें पता चल रहा है
कि जो स्लोप है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू राइज, वो राइज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में है, एंड स्लोप इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रन, वो रन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल में है। रन इंक्रीजेस, स्लोप डिक्रीजेस, राइज इंक्रीजेस, स्लोप इंक्रीजेस, मतलब ये दोनों कंडीशंस को तुम मर्ज कर दोगे तो बेटा यहाँ से आपके पास स्लोप का फॉर्मूला आएगा, एंड आपको अब ये फॉर्मूला याद रखना है, स्लोप इज इक्वल्स टू सिंपल राइज अपॉन रन। राइज मतलब कितना ऊपर उठे, रन कितना हॉरिजॉन्टल दौड़े, बस यही है स्लोप। सो मैथमेटिकली हम इसको लिख सकते हैं, इट इज डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स, या आप इसको लिख सकते हैं y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। अभी आप ये फॉर्मूला स्लोप का याद रखिए, ठीक है। यू हैव टू रिमेंबर द फॉर्मूला ऑफ स्लोप। सो स्लोप इज इक्वल्स टू राइज अपॉन रन, and slope is equals to delta y upon delta x, means change in y coordinates upon change in x coordinates, ठीक है। अब यहाँ मैं 3-4 आपको डायग्राम्स बता रहा हूँ, और मुझे वो देख के आप ट्राई करना कि उस स्ट्रेट लाइन का स्लोप कैसा आएगा। जैसे कि केस नंबर 1, इसमें मैं ड्रॉ कर रहा हूँ हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन। कौन सी स्ट्रेट लाइन? हॉरिजॉन्टल। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ स्ट्रेट लाइन, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल एंड इंक्लाइन। तो बेटा ये हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन ऐसी होती है, तो इसका आप स्लोप बताइए कितना हो सकता है, ट्राई करिए। इसका स्लोप कितना हो सकता है, थोड़ा सोचिए। ए टू बी जा रहे हो आप, सीधे सीधे जा रहे हो, सो इसमें क्या हमारे पास राइज है ए टू बी का? नो राइज। रन है तो क्या? हाँ सर रन कुछ है, तो इस केस में राइज इज 0 एंड रन इज नॉट इक्वल्स टू 0, मीन्स समथिंग, कोई नंबर। तो फिर स्लोप के फॉर्मूले से हम लिख सकते हैं स्लोप इज इक्वल्स टू राइज अपॉन रन, 0 अपॉन समथिंग, एंड 0 अपॉन समथिंग क्या होगा? 0। तो याद रखना हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन का स्लोप ऑलवेज 0 होता है। इसलिए मैंने बोला ना कि जो हमारे घर की फ्लोर होती है उस फ्लोर का स्लोप होता ही नहीं है, और वो स्लोप 0 है। दूसरा, वर्टिकल स्ट्रेट लाइन। ये जो वर्टिकल स्ट्रेट लाइन है उसका स्लोप क्या होगा? और वर्टिकल स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं, चलो भैया। ये वर्टिकल स्ट्रेट लाइन है, ऐसे यू आर मूविंग फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी। बताइए इस वर्टिकल स्ट्रेट लाइन का स्लोप कितना होगा? आप ए से बी जा रहे हो, मतलब वॉल ऑफ द हाउस, तो ए टू बी क्या हो रहा है? राइज हो रहा है कि रन हो रहा है? तो क्लियर दिख रहा है सर इस केस में हॉरिजॉन्टल मोशन ही नहीं है, एक्स में कोई मोशन नहीं है आपका, तो ये वाले केस में राइज इज नॉट इक्वल्स टू 0। राइज कुछ है, एक्स मतलब कुछ नंबर है, और रन तो क्या सर इक्वल्स टू 0। तो फॉर्मूला ऑफ स्लोप इज इक्वल्स टू राइज अपॉन रन। राइज कितना है बच्चों? तो क्या सर समथिंग, और रन 0, एंड समथिंग अपॉन 0 क्या हो जाएगा? इंफिनिटी, अनडिफाइंड। तो वर्टिकल स्ट्रेट लाइन उसका जो स्लोप होगा वो इंफिनिटी होगा, ठीक है। तीसरा, थर्ड वन, इंक्लाइन स्ट्रेट लाइन। इंक्लाइन मतलब टिल्टेड, स्लांटेड स्ट्रेट लाइन, जो कुछ एंगल पे होती है, ठीक है। उसमें दो केस होंगे। पहला केस ये रहा, ऐसी टिल्टेड स्ट्रेट लाइन है ये वाली, जिसमें आप पॉइंट ए से पॉइंट बी पे जा रहे हो, तो इसका जो स्लोप होगा 0 होगा, इंफिनिटी होगा,
कि जीरो और इन्फिनिटी के बीच में कुछ होगा, तो सिंपल सी बात दिख रही है, हॉरिजॉन्टल भी नहीं है, वर्टिकल भी नहीं है, टिल्टेड है, तो इसका जो स्लोप होगा वो जीरो और इन्फिनिटी के बीच में होगा। बात है पॉजिटिव कि नेगेटिव, तो यहां देखो, आप A टू B जाने के लिए इस डायरेक्शन में रन करोगे, और ये डायरेक्शन में जो रन होता है वो पॉजिटिव होता है, और आप राइज कर रहे हो, ऊपर जा रहे हो, ए से बी, ये सॉरी, ए से बी ऐसे ऊपर जा रहे हो, तो आपका जो राइज है वो भी पॉजिटिव है। सो बच्चा, इस केस में राइज एंड रन बोथ आर पॉजिटिव, दैट्स व्हाई स्लोप ऑफ दिस स्ट्रेट लाइन इज आल्सो पॉजिटिव। ठीक है, तो ऐसी स्ट्रेट लाइन जो ऊपर जा रही है, ऐसे या ऐसे जा रही है, ऊपर जा रही है, तो याद रख लेना उसका जो स्लोप होगा वो पॉजिटिव ही होगा। ओके, इसमें दूसरी एक स्ट्रेट लाइन इस तरह से बन सकती है, ऐसे यू आर मूविंग फ्रॉम ए टू बी। अब इसमें हमें बताना है कि स्लोप पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा, चेक कर लेते हैं। देखो, आप ए से बी जा रहे हो, तो आप पहले नीचे गए, तो बेटा आपका जो राइज होगा वो डाउनवर्ड मतलब नेगेटिव होगा, एंड देन आप इस तरफ रन कर रहे हो, जो राइट साइड है, तो रन पॉजिटिव होगा। तो इस केस में आपका स्लोप होगा नेगेटिव अपन पॉजिटिव, मतलब नेगेटिव। बस ऐसे आपको याद रखना है। ठीक है, तो ऐसे ये 4 डिफरेंट केसेस याद रख लेना। ये चारों के चारों फिर से एक बार मैं ड्रॉ कर दूं एक ही जगह पे। एक ऐसा है, एक स्ट्रेट लाइन ऐसी है, एक स्ट्रेट लाइन ऐसी और एक स्ट्रेट लाइन ऐसी है। ये वाली स्ट्रेट लाइन का स्लोप बताओ बताओ, 0। वर्टिकल स्ट्रेट लाइन का स्लोप इन्फिनिटी। इस स्ट्रेट लाइन का स्लोप पॉजिटिव, और इस स्ट्रेट लाइन का स्लोप नेगेटिव। सो स्लोप 0 भी हो सकता है, इन्फिनिटी भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, और नेगेटिव भी हो सकता है। ये बात याद रखना, क्लियर है? ओके, अब पहले मैंने आपको ये 4 डिफरेंट केसेस सिखाए हैं, उसके बाद मैंने ये चारों के चारों एक जगह पर ड्रॉ करके लिख दिए हैं। मैं पहले ये स्लाइड सेट कर दूं बेटा, ये जो स्लोप वाली स्लाइड है ये सबसे ऊपर रखनी है हमें, उसका जो बेसिक एक्सप्लेनेशन है वो यहाँ पर है। ओके, तो ये पहले मैंने एक्सप्लेन किया आपको, फॉर्मूला ऑफ स्लोप, फिर उसके 4 डिफरेंट केसेस, एंड वो चारों के चारों एक जगह पे मैंने ड्रॉ कर दिए हैं। अब बेटा यहाँ पर स्लोप का और एक फॉर्मूला भी है, वो भी आपको याद रखना है, एंगल के फॉर्म में है। यहाँ पर मैं इसी राइट एंगल ट्राइंगल की बात कर रहा हूँ। यू आर मूविंग फ्रॉम ए टू बी, ठीक है, आप ऐसे ए से बी जा रहे हो, आप देख के बता सकते हो इस स्ट्रेट लाइन का स्लोप पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा। तो यार सिंपल सी बात है, इसका स्लोप जो होगा वो पॉजिटिव होगा। ओके, ए टू सी क्या है, तो कि सर रन है, और रन क्या होता है, x2 माइनस x1। सी टू बी क्या है, तो कि सर राइज है, राइज क्या होता है, y2 माइनस y1। और आपकी स्ट्रेट लाइन में इसने हॉरिजॉन्टल के साथ, मतलब ये हॉरिजॉन्टल है, इसके साथ कुछ एंगल बनाया है, एंगल थीटा। थीटा इज द एंगल बिटवीन स्ट्रेट लाइन एंड एक्स एक्सिस। ये एक्स एक्सिस है और ये स्ट्रेट लाइन, उसके बीच का एंगल थीटा है। अब यहाँ इस राइट एंगल ट्राइंगल के लिए हम ट्रिग्नोमेट्री का टेन थीटा यूज करेंगे, टेन थीटा। सो बेटा बताओ आप कि टेन थीटा इज इक्वल्स टू क्या होता है। सो टेन थीटा इज इक्वल्स टू ऑपोजिट, थीटा की ऑपोजिट साइड BC मीन्स राइज, डिवाइडेड बाय एडजेसेंट
टेन थीटा का फॉर्मूला यही है ना, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट. सो अपोजिट BC, एडजेसेंट AC. सो BC अपॉन AC इक्वल्स टू राइज अपॉन रन. राइज अपॉन रन डेल्टा y अपॉन डेल्टा x. एंड बेटा यही क्या है, स्लोप. तो फाइनली स्लोप का फॉर्मूला हमें यहाँ मिल गया. मैं फिर से एक बार लिख रहा हूँ, स्लोप m इज इक्वल्स टू राइज अपॉन रन, या आप लिख सकते हो डेल्टा y अपॉन डेल्टा x, या आप लिख सकते हो tan थीटा. दिस इज द फॉर्मूला ऑफ स्लोप. ओके, अब इसमें आपको थीटा याद रखना है कि थीटा क्या है. थीटा is the angle between straight line with which axis, x axis. स्ट्रेट लाइन और x एक्सिस के बीच का जो एंगल है वो है यहाँ पर थीटा. ओके, अब ये tan थीटा की कुछ वैल्यूज आपको याद रखनी पड़ेगी, जैसे कि tan 0 डिग्री, tan 0 डिग्री इसकी वैल्यू 0 होती है. tan 30 डिग्री बेटा उसकी वैल्यू 1/√3 होती है. tan 45 डिग्री 1. tan 60 डिग्री √3 एंड tan 90 डिग्री इंफिनिटी. ये वैल्यूज याद रखना. और इन वैल्यूज में एक पैटर्न होती है tan में. जैसे जैसे एंगल इंक्रीज हो रहा है, एंगल इंक्रीजेस रिस्पेक्टिवली वैल्यू ऑफ दैट tan थीटा इज आल्सो इंक्रीजेस. जैसे tan 0 की वैल्यू 0 है, tan 30 की वैल्यू 0 से ज्यादा है, कुछ है. tan 45 बढ़कर 1 हो गई, tan 60 1 से बढ़कर √3 हो गई, एंड tan 90 इंफिनिटी अनडिफाइंड पे पहुंच गई. जैसे कि यहां पर ऐसे में दो स्ट्रेट लाइंस ड्रॉ कर रहा हूं. स्ट्रेट लाइंस देख के बेटा आप बताना. जैसे कि एक स्ट्रेट लाइन ये है और दूसरी स्ट्रेट लाइन ये है. एक है x और एक है y. ये स्ट्रेट लाइन ने x एक्सिस के साथ थीटा 1 एंगल बनाया, और ये दूसरी स्ट्रेट लाइन ने थीटा 2 एंगल बनाया x एक्सिस के साथ. आप लॉजिक से बताओ पहले कि ये दोनों में से किस स्ट्रेट लाइन का स्लोप ज्यादा होगा. ओके, किसका जो स्लोप होगा वो ज्यादा होगा. तो बेटा क्लियर दिख रहा है, इसमें y का स्लोप ज्यादा होगा, x का स्लोप कम होगा. अब ऐसे याद रखो, स्ट्रेट लाइन मीन्स स्लाइडर. आप पार्क में घूमने जाते हो, खेलते हो, कूदते हो, तो वहां पे स्लाइडर होती है. ठीक है, x और y में से कौन सी स्लाइडर पे बैठोगे तो आपको मजा आएगा. मजा आएगा मतलब ज्यादा स्पीड मिलेगी, ज्यादा थ्रिल मिलेगी, और ज्यादा स्पीड से आप नीचे जाओगे. सिंपल सी बात है y. तो जिसमें ज्यादा मजा आएगा उसका स्लोप ज्यादा होगा. तो y का स्लोप x से ज्यादा होगा. स्लोप ऑफ y इज ग्रेटर देन स्लोप ऑफ x. लॉजिक से भी बता सकते हो. थीटा 2 थीटा 1 से ज्यादा है, और tan थीटा ही स्लोप है, मतलब स्लोप ऑफ y इज ग्रेटर देन स्लोप ऑफ x. तो जितना एंगल ज्यादा उतना स्लोप ज्यादा. और एक डायग्राम से समझो, देखो. चलो यहां पर ध्यान दो. हमारे पास ऐसे 4 स्ट्रेट लाइंस है. ओके, इस तरह से. सॉरी, एक ये है, फिर एक ये है, और एक ये है. ये 4 स्लाइडर्स है हमारे पास. स्लाइडर ए, स्लाइडर बी, स्लाइडर सी
और स्लाइडर डी। इन चार में से किस स्लाइडर पे आपको मजा ही नहीं आएगा? नो आनंद, आपको आनंद ही नहीं आएगा, नो मजा। तो वो कौन सी वाली स्लाइडर है? स्लाइडर ए। तो इस लाइन का स्लोप 0 होगा। ओके, चलो बी और सी, इन दोनों में से कौन से स्लाइडर पे आपको ज्यादा मजा आएगा? तो कि सर सी पे ज्यादा मजा आएगा। तो स्लोप ऑफ सी इज ग्रेटर देन स्लोप ऑफ बी। तो क्या ओके सर, सही है, समझ गए। एंड नाउ स्लोप डी में क्या होगा? इसमें इसमें बेटा आप बैठोगे, यहां से आपको मजा तो छोड़ो, बहुत मजा आएगा। आनंद नहीं मिलेगा आपको, परम आनंद मिलेगा, परमानंद के साथ चले जाओगे। क्योंकि यहाँ आप बैठोगे तो सीधा फ्री फॉल होगा और अंडर द ग्रेविटी यहाँ आके गिरोगे। तो वर्टिकल स्ट्रेट लाइन में नो आनंद की परम आनंद, तो कि सर परम आनंद, और वहां का स्लोप इंफिनिटी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इंफिनिटी। ठीक है, तो वर्टिकल स्ट्रेट लाइन इंफिनिटी, हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन 0, और इंक्लिनेशन से आप समझ सकते हो, इंक्लिनेशन मतलब कितने एंगल पे है, उससे आप समझ सकते हो कि स्लोप की वैल्यू ज्यादा होगी कि स्लोप की वैल्यू कम होगी। ठीक है, तो बहुत बेसिक लेवल पे जाके मैंने आपको ये स्लोप का जो कंसेप्ट है वो कंसेप्ट बताया है, राइज अपॉन रन समझा के। लास्ट लेक्चर में राइज और रन पे हम रुके थे, फिर वहीं से मैंने कंटिन्यू किया है। ओके, ठीक है। अब इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन क्या है पहले ये समझ लो, और फिर हम कुछ क्वेश्चंस आगे सॉल्व करेंगे। बेटा मैंने पहले ही बताया था, जो स्ट्रेट लाइन होती है वो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, और उसका जो मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है दैट इज लीनियर इक्वेशन। मतलब जब भी आपको लीनियर इक्वेशन दिखे, मतलब समझ जाओ कि उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन स्ट्रेट लाइन ही होगा। ओके, अब स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन को हम ऐसे लिखते हैं, y इज इक्वल्स टू mx प्लस सी। पहले तो ये फॉर्मूला रट लेना, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन बोलते हैं इसको, y इक्वल्स टू mx प्लस सी। दिस इज व्हाट? दिस इज इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन का ये इक्वेशन है, वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन, फिजिक्स में बहुत काम आएगा। y इक्वल्स टू mx प्लस सी, y इक्वल्स टू mx प्लस सी। तो इस साइड जो भी होगा, लेफ्ट साइड, उस फिजिकल क्वांटिटी को हम y एक्सिस पे ड्रॉ करेंगे। ओके, इक्वेशन में देखो चार लोग हैं बस, कौन कौन? y, m, x और c। तो लेफ्ट साइड ये जो लिखोगे उसको हम y एक्सिस पे शो करेंगे, यहां पर जो कुछ भी होगा उसको हम x एक्सिस पे डिनोट करेंगे, यहां पर लेंगे। ओके, m क्या है? तो वो अभी अभी पढ़ा है पूरा मैंने, m इज स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन, जो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है और इन्फिनिटी भी हो सकता है। फिर से एक बार बता दूं, इसका स्लोप 0, इसका स्लोप इन्फिनिटी, ये पॉजिटिव और ये स्लोप नेगेटिव। ठीक है, c क्या है? तो c मीन्स इंटरसेप्ट, ये इंटरसेप्ट है। अब यहां मजा आएगा, ये नया है आपके लिए कि सर इंटरसेप्ट क्या होता है। इंटरसेप्ट का बहुत ही सिंपल मीनिंग में आपको बताऊं, सिंपल लैंग्वेज में, स्ट्रेट लाइन y एक्सिस पे स्टार्ट कहां से होती है, दैट इज इंटरसेप्ट। स्ट्रेट लाइन जो होती है स्टार्ट या क्रॉस होती है, तो y एक्सिस को वो कहां से क्रॉस कर रही है, वो है इंटरसेप्ट। एग्जांपल से समझो, मेरे पास ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, ठीक है। अब इस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में मेरे पास तीन स्ट्रेट लाइंस है, देखो एक एक करके बताता हूं। एक स्ट्रेट लाइन
ऐसे पास हो रही है। अरे ये एक स्ट्रेट लाइन ऐसे पास हो रही है, ठीक है। दूसरी स्ट्रेट लाइन ऐसे पास हो रही है और तीसरी स्ट्रेट लाइन ऐसे पास हो रही है। ये तीन स्ट्रेट लाइंस आपको दिख रही होगी, स्ट्रेट लाइन x, स्ट्रेट लाइन y एंड स्ट्रेट लाइन z। बेटा ये तीनों का स्लोप पॉजिटिव होगा क्योंकि ये तीनों ऊपर जा रही है। बट अभी मैं स्लोप नहीं बता रहा हूँ, अभी मैं आपको इंटरसेप्ट का कंसेप्ट बता रहा हूँ। इंटरसेप्ट का कंसेप्ट मतलब स्ट्रेट लाइन वाई एक्सिस को कहां से कट करते हुए जा रही है। जैसे कि इस डायग्राम में जो स्ट्रेट लाइन है ये वाली, वो वाई एक्सिस को यहां पे कट कर रही है। तो इस स्ट्रेट लाइन का जो इंटरसेप्ट होगा वो C1 इतना होगा, ये उसका इंटरसेप्ट होगा इसका। ये स्ट्रेट लाइन y कहां से पास हो रही है, तो क्या सर ये ओरिजिन से पास हो रही है, और ओरिजिन से जा रही है मतलब यहाँ पर y एक्सिस को कट कर रही है और यहाँ पर y एक्सिस का कोऑर्डिनेट 0 होता है, तो इस स्ट्रेट लाइन का इंटरसेप्ट 0 होगा। तो आज से याद रख लो, कोई भी स्ट्रेट लाइन ओरिजिन से पास हो, ओरिजिन से, तो बच्चा उसका इंटरसेप्ट डेफिनेटली 0 होगा, ठीक है। और ये तीसरी जो z है बेटा, इसका स्लोप पॉजिटिव है बट ये y एक्सिस को यहाँ कट कर रही है, तो उसका जो इंटरसेप्ट होगा C3 वो इतना होगा ये। बट पॉजिटिव की नेगेटिव, तो कि सर इसका इंटरसेप्ट नेगेटिव होगा। तो बस आपको यही बातें याद रखनी है यार। स्लोप जो है वो पॉजिटिव, नेगेटिव, 0 और इन्फिनिटी होगा। इंटरसेप्ट जो होगा वो पॉजिटिव, 0 और नेगेटिव होगा। इंटरसेप्ट कभी भी इन्फिनिटी पॉसिबल नहीं है। हो सकता है बट उस स्ट्रेट लाइन का कहाँ काम है ऐसी स्ट्रेट लाइन जो y पे इंफिनिटी से क्रॉस हो रही हो, तो उसका हमें कोई काम नहीं है। तो बस आप ऐसे ही याद रखो, y इक्वल्स टू mx प्लस सी, y जो y एक्सिस पे होगा, यहाँ जो होगा x एक्सिस पे होगा, ये उसका स्लोप है और ये उसका इंटरसेप्ट है। क्लियर? ओके। देखो यहाँ पर ओके, ये y एक्सिस और ये x एक्सिस, ठीक है। ये x, ये y। ये जो स्ट्रेट लाइन है ये कहाँ से पास हो रही है, तो कि सर ओरिजिन से। इसका स्लोप क्या है, तो पॉजिटिव, ओके। और एक दूसरी स्ट्रेट लाइन जो ऐसे पास हो रही है इस तरह से, ये स्ट्रेट लाइन व्हाइट कलर की, इसका स्लोप नेगेटिव। ग्रीन कलर की, इसका स्लोप पॉजिटिव। बट बेटा ये दोनों स्ट्रेट लाइंस पास कहाँ से हो रही है, ओरिजिन से पास हो रही है, और ओरिजिन से पास हो रही है तो इन दोनों का जो इंटरसेप्ट होगा वो इंटरसेप्ट कितना होगा, तो क्या 0 होगा, ठीक है। इफ कोई स्ट्रेट लाइन बच्चा ऐसे पास हो रही है इस तरह से, या ऐसे पास हो रही है, ऐसे पिंक कलर की दो स्ट्रेट लाइंस मैंने ड्रॉ की है, ये दोनों स्ट्रेट लाइन का स्लोप पॉजिटिव नेगेटिव हो सकता है बट मुझे यहाँ पर काम है उनके इंटरसेप्ट का। तो ऊपर वाली जो पिंक लाइन है उसका स्लोप पॉजिटिव है, नीचे वाली पिंक लाइन का स्लोप नेगेटिव है, बट बेटा दोनों का जो ये इंटरसेप्ट है, ये इंटरसेप्ट
दोनों का पॉजिटिव है।